उसमें से खून निकाल करके जो पत्थर पड़े थे उन पत्थरों को खून से रंग दिया। जटायु कई दिन से बेचारा भूखा था और उस पत्थरों को मांस समझ के, बुद्धि तो आखिर पक्षी जैसी है, और मांस समझ के उन पत्थरों को साजा ही निकल गया, जिससे पेट में वजन बढ़ गया और उड़ने में दिक्कत होने लग गई। मौका पाकर रावण ने जटायु के पंख काटे और जानकी जी को ले चला। कुछ आभूषण ऋषिमुख पर्वत पर डालते हुए जानकी जी अशोक वाटिका में ले जाके रावण ने रख दिया। जानकी जी को बिठा दिया और वहां कुछ अनुचरियां लगा दी कि तुमको यहाँ ध्यान रखना है। और इधर पीछे से राम जी महाराज आए। राम जी ने खूब विलाप किया, जानकी जी को ढूंढा। एक किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि ये भगवान कैसे हैं? वो भगवान ही क्या जिसको ये नहीं मालूम कि मेरी सीता कहाँ गई है? अरे उसने प्रश्न किया मंच के सामने खड़े होकर कि तुम कहते हो राम भगवान है, त्रिकालदर्शी है, तो वो रो क्यों रहा है? उसको ये नहीं मालूम कि सीता कहाँ गई? पहली बात तो यह है कि भगवान की इस ऐसी ही कथा पर संशय किया था सती माता ने, तो सती का क्या हश्र हुआ आप सब जानते हैं। और दूसरी बात कि भगवान सब जानता है, यह बात तो सिद्ध है कि भगवान जानता ही है। भगवान सब जान रहे हैं, वो ढूंढ नहीं रहे, वो लीला कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस समय बंदर भालू लोग परीक्षा करने के लिए जाते हैं, उस समय राम जी सबको जगह जगह भेज देते और हनुमान जी से कहते हैं इधर आओ भैया, ये मेरे वाली अंगूठी ले जाओ और इसको सीता जी को दे दो। इसका मतलब तो कन्फर्म है राम जी को कि ये सीता जी तक जाएगा, इसको ही सीता जी मिलेंगी तभी तो अंगूठी दे दी। भाई इतने बंदर भालू में चारों दिशाओं में गए हैं, राम जी सबको एक एक अंगूठी देते और कहते जिसको मिल जाए वो दिखा देना, पहचान हो जाएगी। राम जी को ही पूर्ण भरोसा है, कोई और सीता जी की खोज लाएगा ही नहीं, लाएगा तो केवल हनुमान जी लाएगा, इसलिए तो वहां अंगूठी देते हैं कि तू ले जाए, बाकी किसी को नहीं दे। तो भगवान सब जानते हैं, जानबूझ के ही लीला कर रहे हैं। यह